बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको आज के नए लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। आज हम नया चैप्टर और नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मनसब और कार मनसब, यानी कि स्टेटस एंड रोल। चैप्टर नंबर 6 या 6 है ये, और इसमें हम ये पढ़ने के बाद हम जानेंगे मनसब क्या होता है, स्टेटस और कार मनसब, किसी स्टेटस का रोल क्या होता है, और मनसब की इकसाम यानी जो जितने भी स्टेटस हैं हमारे माशरे में उनकी इकसाम और उसकी खसूसियात, और जितने भी रोल हैं जो किसी स्टेटस में रहते हुए आप रोल प्ले करते हैं उनका तसादुम और उनकी वजूहात, और पाकिस्तानी मुआशरा की रोशनी में मनसब और कार मनसब का तनकीदी जायज़ा। जी, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुआशरा किसे कहते हैं। मुआशरा जो है किसी भी फ़र्द को मुअज़्ज़ज़ समझता है और या किसी को घटिया। किसी फ़र्द को अपने मोहल्ले में ज़्यादा इज़्ज़त हासिल होती है, जबकि दूसरे मोहल्ले में उसे कोई जानता भी नहीं होता। ख़ानदान में बाप का रुतबा दीगर तमाम अफराद से मुख्तलिफ है। उस्ताद का मकाम शागिर्दों से बालातर है। एक दयानतदार और मेहनती फ़र्द को गैर दयानतदार और कामिल या काहिल जो शख्स है उस पर तरजीह दी जाती है। इस तरह मुआशरे में अफराद के मरातब एक दूसरे से मुख्तलिफ पाए जाते हैं। इसी तरह मुआशरे में अफराद के मरातब एक दूसरे से मुख्तलिफ पाए जाते हैं। बड़े का मकाम छोटे पर, और मर्द का औरत पर, और तालीम याफ्ता का अनपढ़ शख्स पर बुलंद तसव्वुर किया जाता है, जबकि कोई दूसरा फ़र्द मुआशरे में कोई रुतबा हासिल करता है, ये उसका मनसब कहलाता है। जब कोई शख्स किसी मुआशरे में जो रुतबा हासिल कर लेता है वो उसका मनसब है, या जिस वो रुतबे पर है, या उसको इक्तसाबी तौर पर मिला है या उसको गैर इक्तसाबी तौर पर, यानी उसने किसी मनसब के लिए मेहनत की है तो वो एक इक्तसाबी मनसब होगा। अगर कोई उसने स्टेटस बग़ैर मेहनत के ही गेन कर लिया तो वो गैर इक्तसाबी होगा। इक्तसाब कहते हैं अर्न करना, एक्वायर्ड सीखना, लर्न करना, कमाना। जी, अब हम देखते हैं सबसे पहले स्टेटस क्या होता है। स्टेटस के लफ्ज़ी मायनी हम देखते हैं। लातीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसके मायनी है मकाम या मर्तबा। मनसब वो नुमाया मकाम है जो मुआशरा किसी फ़र्द को उसकी ग्रोही ज़िंदगी में अता करता है। मनसब असल में हकूक़ और फ़राइज़ के मजमूए का नाम है। शेफर और विलियम के मुताबिक मनसब से मुराद मुआशरा या ग्रोह में मानी हुई तमाम हैसियतों का मजमुआ या उसका नाम है। अब जैसे हमारे मुआशरे में हम देखते हैं बहुत सारे मनासिब हैं या मनसिब हैं, जिसमें बहुत अपर लेवल के हैं और बहुत सारे लोअर लेवल के हैं। फेयर चाइल्ड कहते हैं जी, मनसब दरअसल मुआशरती रुतबा का नाम है जो ग्रोह या मुआशरा किसी फ़र्द को अता करता है। और ये रुतबा कहाँ से आता है इंसान के पास? ये उसको उसका ग्रोह यानी जिस मुआशरा में रहता है या मुआशरे के जिस ग्रुप में वो रहता है, और वो ग्रुप जो उसको जानता है, जिनके साथ उसका मेल मिलाप है, वो ग्रुप उसको वो मनसब अता करता है। यहाँ पे उन्होंने कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई हुई हैं। इन पिक्चर्स में जैसा कि नीचे तस्वीरों में मुख्तलिफ मनासिब दिखाए गए हैं आपको। एक डाकिया है, एक उस्ताद है, एक जज है। सबसे पहले नंबर 1 पे आपको जज नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद नंबर 2 पे उस्ताद है, नंबर 3 पर डाकिया है, नंबर 4 पे तालिब इल्म है, और नंबर 5 पे खाकरोब है। अब मनासिब की जो कहानी है वो मैं आपको इससे अच्छी आपको नहीं समझा सकती कि एक जज का रुतबा, एक उस्ताद का रुतबा और एक डाकिये का रुतबा। आप खुद ही समझ लें, खुद ही देख लें कि मनासिब जो हैं, मनसब जो हैं, वो मुआशरे में किस तरह से अपर और लोअर और मिडल लेवल के जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। कि हमारे मुआशरे में एक जज को आला मकाम हासिल है, उस्ताद को भी ये कहा जाता है कि आला मकाम हासिल है, डाकिया जो है वो ये एक दरमियाने दर्जे में आता है, और तालिब इल्म जो है ये एक ऐसा मनसब है जिसका ताल्लुक किसी ऊंच नीच से नहीं है, ये लर्निंग बेस्ड है, और खाकरोब भी एक निचले दर्जे का मनसब है। अच्छा, अब मनसब की इकसाम हम देखते हैं जिस टाइप्स ऑफ स्टेटस। मैंने आपको पहले भी बताया कि मुआशरे की तरफ से एक अताशुदा मनसब होते हैं जिनको हम अनएक्वायर्ड कहते हैं, अनएक्वायर्ड। जबकि हमारे मुआशरे में एक
मनासिब की वो किस्म है जिसको हम इक्तसाबी कहते हैं, जिनको एक्वायर्ड किया जाता है, हासिल किया जाता है, अर्न किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं अताशुदा मनसब या एस्क्राइब्ड स्टेटस। इसको एस्क्राइब्ड भी कह सकते हैं, इसको अनएक्वायर्ड भी कह सकते हैं हम। ऐसे हासिल शुदा या नस्बी मनसब भी कहते हैं। ये वो मनसब है जो पैदाशी तौर पर किसी फ़र्द को खुद ब खुद हासिल होता है। फ़र्द इसके हसूल के लिए कोई कोशिश नहीं करता। इसमें उसका हसब, नसब, ज़ात, मज़हब, जिन्स यानी मर्द या और उसकी उम्र शामिल है। ये वो मनसब है या मनासिब है जो खुद ब खुद उसकी ज़िंदगी के साथ हैं। उनके लिए फ़र्द को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। नेज़ ये मनसब नाकाबिल तरदीद और नाकाबिल इनकार है और मुस्तकिल है। गोरा या काला रंग होना नस्बी मनसब है। इसी तरह जैसे एक शख्स पैदाशी तौर पर एक बाइज़्ज़त घराने में पैदा होता है तो वो माशरे में काबिल शर्फ और काबिल एहतराम गिना जाता है, जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जो कि किसी ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ है जैसे कोई नाई, माशकी, धोबी, तो वो उन पैदाशी तौर पर उनको जो मनसब मिला है वो एक दर्जात के लिहाज से कम है जी। इसकी मिसालें उन्होंने कहा ज़ात, रंग, उम्र, जिन्स और नस्ल वगैरह हैं। ये मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स दे दी हैं। उन्होंने तो वैसे ओवरऑल बताया आपको, मैंने आपको इनकी एग्जांपल से समझा दिया है। नस्बी मनसब की खसूसियात। नस्बी मनसब जो होता है, जो हसब नसब के लिहाज से होता है, जो पैदाशी तौर पर होता है, जिसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये पैदाशी होता है, ताहयात कायम रहता है, इसके हसूल के लिए वसाइल और मेहनत नहीं करनी पड़ती। नस्बी मनसब देही मुआशरों में ज़्यादा अहम होता है। नस्बी मनसब तब्दील नहीं हो पाता। नस्बी मनसब का दायरा असर महदूद होता है। नंबर 2 है जी इक्तसाबी या हासिल करदा मनसब। ये वो मनसब है जिसको इंसान मेहनत से हासिल करता है, जिसके लिए वो मेहनत करता है, काम करता है। फ़र्ज़ करें कोई एजुकेशन हासिल करता है, मुख्तलिफ़ पोजीशंस लेता है, उसके बाद फिर कोई इम्तिहान देता है, मुकाबले का इम्तिहान देता है, किसी अच्छी पोस्ट के लिए वो कोशिश करता है और फिर उसको हासिल कर लेता है, तो वो एक पैदाशी मनसब नहीं है, वो उसका एक्वायर्ड है या अचीव्ड मनसब है। इसे हासिल करदा या तहसीली मनसब भी कहते हैं। इसके हसूल के लिए फ़र्द को ख़ास सलाहियतों की ज़रूरत पड़ती है। इनफरादी सलाहियतों और मेहनत की बिना पर हर फ़र्द को इक्तसाबी या तहसीली मनसब हासिल होता है। एक तालिब इल्म FA BA में फ़र्स्ट डिवीज़न लेकर पास होता है, एक थर्ड डिवीज़न और एक फ़ेल हो जाता है। तीनों एक ही क्लास के तलबा हैं। इनके तब जो तहसीली मनासिब हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि तीनों ने एक जैसी जैसी मेहनत की थी और जिस कदर उनमें सलाहियत थी, इसी तरह उनके नताइज निकले और वैसे ही मुआशरती रुतबे उन्होंने हासिल किए हैं। मिसाल के तौर पर ओहदा, रुतबा, सनद, मेडल, डिग्री, इनाम और अवार्ड। किसी इंसान के पास पैदाशी तौर पर कोई ओहदा नहीं होता, पैदाशी तौर पर कोई रुतबा नहीं होता, पैदाशी तौर पर कोई सनद नहीं होती, पैदाशी तौर पर कोई मेडल नहीं होता, कोई डिग्री नहीं होती, कोई इनाम नहीं होता और ना ही कोई अवार्ड याफ्ता होता है पैदाशी तौर पर। हाँ, अलबत्ता पैदाशी तौर पर इंसान की ज़ात, रंग, उम्र, जिन्स और नस्ल पैदाशी ज़रूर होती हैं, जो कि अनएक्वायर्ड मनासिब हैं। अच्छा जी, अब हम इक्तसाबी मनसब जो है या हासिल करदा मनसब जो है, इसकी खसूसियात देखते हैं कि इसकी क्या खसूसियात हैं। इक्तसाबी मनसब फ़र्द को उसकी पैदाइश पर नहीं मिलता, बल्कि उसको मेहनत करनी पड़ती है और अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए हासिल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। नंबर 2 है इस मनसब के हसूल के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है। जदीद शहरी मुआशरों में इस मनसब की ज़्यादा अहमियत होती है। और इक्तसाबी मनसब कारकर्दगी की बुनियाद पर तब्दील होता है। अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी है तो आपका मनसब इक्तसाबी तौर पर तब्दील हो जाएगा। आप आज स्टूडेंट हैं, आप कुछ अरसे के बाद आप किसी न किसी ओहदे पर पहुंच जाएंगे, किसी रुतबे पे पहुंच जाएंगे। जबकि अगर आप मेहनत नहीं करते तो फिर आप उस चीज़ को एक्वायर्ड नहीं कर पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे। इक्तसाबी मनसब का दायराकार बहुत वसी होता है। हाँ, ये ख़ासियत क्या है? पैदाशी या विरासती तौर पर अताशुदा मनसब जो है वो पैदाशी तौर पर होता है और जो इक्तसाबी मनसब होता है वो मेहनत और सलाहियत से हासिल होता है।
अताशुदा जो मनसब है वो ताहयात क्या मुस्तकिल होता है, जबकि इक्तसाबी मनसब जो है वो काबिल तगय्युर, तगय्युर तब्दील को कहते हैं, तब्दील हो सकता है और तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं उसमें। अताशुदा मनसब जो है वो ताहयात मुस्तकिल रहता है, जबकि इक्तसाबी मनसब जदीद और शहरी मुआशरा में पाया जाता है और ये तब्दील भी होता रहता है। आप एक मनसब हासिल करते हैं, उसके बाद आप उसको छोड़ते हैं, किसी नए मनसब पर चले जाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, फिर तीसरे के लिए चले जाते हैं, तो ये मुमकिन है। और अताशुदा मनसब जो है ये महदूद है। ये अगर आप एक ज़ात की बिना पर है, आप जाट हैं, आप अराई हैं, आप राजपूत हैं, तो वो एक आपको जो मनसब दे दिया गया है वो महदूद है, उसकी लिमिट्स हैं, उसने वैसे ही रहना है हमेशा। जब तक इक्तिसाबी जो मनसब है वो लामहदूद है, वसी है, वो बदलता रहता है कि आज आप जज हैं, आज आप उस्ताद हैं, तो कल को आप मेहनत करके मज़ीद एजुकेशन हासिल करें, आप जज भी बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। तो आपके मनासिब जो है इक्तिसाबी मनासिब चेंज होते रहते हैं या चेंज हो सकते हैं जी। तो फर्स्ट ईयर आज का हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ाती हूँ, ये 3 पेजेस आपको पढ़ाए हैं कि ताकि आप साथ साथ इसको याद करें। ये मैं चैप्टर्स दोबारा क्लास में, जब हम दोबारा लाइव क्लास में आएंगे, मैं नहीं पढ़ाऊँगी। जो बच्चे अभी आजकल क्लास नहीं ले पा रहे वो बच्चे भी, उनको भी लिंक बताया जाएगा या उनको ग्रुप में हम मज़ीद शामिल करेंगे। वो अपने जो भी उनके वसाइल हैं उसमें रहते हुए वो इसको सुनेंगे और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये चैप्टर हमारा इस वीक में ख़त्म हो जाएगा और यही वीक है आपकी क्लासेस का। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 सोशल नॉर्म्स जो है ये हम इंशाअल्लाह 11 जनवरी से क्लास में लाइव पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जैसे हमारी क्लासेस शुरू होंगी, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अब हालात वाक़यात ठीक हो जाए, 2021 हमारा बहुत अमन सलामती खुशियों के साथ गुज़रे और कोरोना वायरस और लॉकडाउन जो है ये दोबारा से इसका हमें सामना ना करना पड़े। बिलाशुबा ये बहुत सारे मसाइल की इब्तिदा है और इससे बहुत सारे मसाइल जुड़े हैं जिनको हम फुली और 100% जो है वो कोप अप नहीं कर सकते, इनको कवर नहीं कर सकते। लेकिन हम अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आपको इसमें 3 चैप्टर्स आपको पढ़ाए हैं। जितना भी आपको पढ़ाया है इसको आप लर्न कीजिए और दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।